ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो गाइस, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, अपनी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों को चुनें जो चीज़ें आपको संतुष्टि दे, खुशी दे और आपके जीवन को एक सही दिशा की ओर लेकर जाए। ठीक है। और जो चीज़ आपको लगता है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करती है, वो आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा को भरती है और जिस चीज़ को करने से आपको खुशी नहीं मिलती, आपके मन को खुशी नहीं मिलती, उस चीज़ को छोड़ दें। क्योंकि उस चीज़ को करते रहने से आप अपने जीवन में और ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स को क्रिएट करेंगे। जितना ज़्यादा जो आपको अच्छा लगे, आपके मन को संतुष्टि दे, उस काम को करें, जिससे कि आप अपने जीवन में और ज़्यादा क्रिएटिविटी, अबेंडेंस, पॉजिटिविटी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और आपकी डेस्टिनी वैसे ही बनती भी जाती है। आप ह्यूमन इज़ वेरी पावरफुल पर्सन। ठीक है। जो मनुष्य है वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान है। उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, तर्क है, नॉलेज है और सब कुछ है ना। उसके पास ऐसे हाथ पैर, अंग और दिमाग, एबिलिटी, ऐसी साइकिक पावर दी है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। मनुष्य ऐसा इंसान है, वो कुछ भी बना सकता है। वो कोई अच्छी चीज़ भी क्रिएट कर सकता है, कोई बुरी चीज़ भी। ठीक है। इस प्रकृति ने हमें सब कुछ अवेलेबल करवाया है, बस हम इंसानी होते हैं जो उसका दिमाग, अपना दिमाग लड़ा के क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, कुछ नई चीज़ की रचना बनाते हैं। तो अपने दिमाग को हमेशा ना क्रिएटिविटी की ओर ले जाए, हमेशा क्रिएटिव बने, क्योंकि आपके पास वो पावर आपको ऑलरेडी इस नेचर द्वारा क्या है, गिफ्टेड है, वो दी गई है। ठीक है। हम इंसान इस धरती में जब से आए हैं ना, हमें नहीं पता कि किसने हमें बनाया, किसने नहीं, मगर एक चीज़ होती है कि जो मनुष्य है वो भी एक प्रकृति में क्या है, इवोल्यूशन का नतीजा है। हम क्या होते हैं, अगर आप साइंटिफिकली पढ़ोगे तो क्या है, हम क्या मनुष्य है, हमें कोई ईश्वर ने, भगवान ने नहीं बनाया है। क्योंकि ईश्वर जो है, ये हम मनुष्य ईश्वर की रचना नहीं है, बल्कि जो ईश्वर है वो मनुष्य द्वारा रचित किया गया है। क्योंकि किसी मनुष्य ने ही उसको रचित करा कि कोई ईश्वर है, कोई भगवान है। ठीक है। और उसकी पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। कि मतलब कभी किसी ने कोई सवाल पूछा हो ना कि हमने, हमें किसने बनाया, हम कैसे धरती में आए, तो ये एक प्रकृति है और प्रकृति पे ही हम लोग क्या है, इवोल्यूशन का नतीजा है। तो इसको आपको ना डेप्थ में समझना होगा। ठीक है। आपको समझना होगा कि ईश्वर जो आप बोलते हैं उसकी कोई परिभाषा नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमन द्वारा एक क्रिएटेड, एक फिक्शंस बोल लीजिए, कथा है, पौराणिक चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ते आए हैं, मानते आए हैं। लेकिन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और देखें कि गॉड इज डजंट एक्सिस्ट इन दिस वर्ल्ड, कि जो ईश्वर है, वो जो आपका गॉड है, वो कहीं भी विराजमान नहीं है। ठीक है। तो मैं एक चीज कहूंगी, जिस परमात्मा को आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके ही अंदर है। सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि आपकी जो है आपसे ही दूरी है। तो वो जो यूनियंस बोलते हैं ना, ट्विन फ्लेम, कई बार मैं बताऊं कि लोग ट्विन फ्लेम जो है किसी एक लड़का लड़की पुरुष को ही समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम हमारा ही जो एक अस्तित्व है ना, जो अपने ही एक अंतर स्पिरिट, अंतर आत्मा से अलग हो गया है, जो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, अपनी इंट्यूशन को नहीं जान पा रहा है। तो जब तक हम कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, तब तक हमें हमारा ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा। हमारा ट्विन फ्लेम हमारा ही सोल के साथ अक्सर यूनियन है। ठीक है। तो उस चीज को जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप अपने जीवन में पूर्णता हासिल कर लेंगे, आप अपने जीवन में कंप्लीशन ले आएंगे। तो एक वो विशेष अकम्पलिशमेंट, एक आनंदमयी वो उपलब्धि आप हासिल कर लेंगे जब आप इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है। तो अभी तो मैं इसको बहुत ज्यादा ब्रीफ केस में समझा रही हूँ कि अगर अभी कभी आप चाहें तो इस चीज को अगर डेप्थ में जानना चाहे तो ही मैं आपको बोलूंगी। ठीक है। तभी मैं आपको ऐसी वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को सुनना नहीं चाहते। लेकिन अक्सर बात जो रियलिटी है, इट्स रियलिटी, रियलिटी वो वास्तविक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आपका जो परमात्मा वो आपके अंदर है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई आपको ऐसा कोई नियम धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। उसका नियम तो है बस प्राकृतिक रूप से चलना। ठीक है। तो वो चीज आपको जो है समझ लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग का टॉपिक।
ठीक है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी अद्भुत और बड़ी घटना है जो होने जा रही है? तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी 2 पायल्स हमने दी हैं, जिसमें कि आपके सामने ब्लू कलर की विंग्स में एक एंजल बनी हुई है और बहुत ही अट्रैक्टिव ये पायल है। इसका कलर पिक्चराइजेशन अगर आप देखेंगे तो ब्लू ऑल्सो हमारे थ्रोट चक्रा एक्सप्रेशंस इसका भी होता है संकेत, यूनिवर्स ब्रह्मांड का, ठीक है। वही सेकंड आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर की विंग्स में बनी हुई है, ठीक है, जो कि अक्सर हमारे सैक्रल चक्रास, ठीक है, तो उससे भी जुड़ा हुआ ये कलर होता है। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप देखिए ध्यान से, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है, और अपने अंतर मन की आवाज को सुनिए जो आपकी इंट्यूशन थ्रू आती है, आपकी इनर वॉइस। तो जो आपका दिल करता है, मन करता है, जो आपके अंदर की आवाज कहती है, जिसको हम बोलते हैं ना परमात्मा की आवाज, वो हमारे अंदर की आवाज होती है, वही होती है, ठीक है। तो एक अपनी उस आवाज को सुनकर एक ब्यूटीफुल सी पायल पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपके जीवन में क्या अद्भुत घटना होने वाली है, तो चलिए देखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने एक पिक्चर को, ब्यूटीफुल तस्वीर को सेलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। ये एक पायल सिलेक्शन होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर देते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। जिन्होंने सबसे पहले ब्लू विंग्स वाली इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी एंजल को चूज किया है, तो आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटना होने वाली है, कौन सी ऐसी अद्भुत चीज, या कौन सा एक तरफ से हम बोल सकते हैं जिसको अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स। मिरेकल्स चीजें क्या होती है ना, कि कोई ऐसा नहीं कि चमत्कार होगा, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड वे पे जो आपके जीवन में आती हैं उसी घटनाओं को हम कई बार मिरेकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो किसी ऐसी चीज का उजागर हो जाना, जैसे कोई होता है ना कि किसी का झूठ बहुत छुप रहा है और वो सत्य उजागर हो गया, तो वही एक मिरेकल्स हम बोलते हैं कि ये ऐसा हो गया, देखो, मतलब जिसकी चाह नहीं करी वही चीज हो गई, तो वो हो जाता है, ठीक है, सत्य के लिए, विजय के लिए। तो कभी कभी छुपे हुए राज बाहर निकल जाते हैं और हम बोलते हैं तो मिरेकल्स हो गया। तो यही एक मिरेकल्स की आप समझेंगे डेफिनेशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे। हेलो, वेलकम। ऑप्शन नंबर 1, तो जिन्होंने ब्लू विंग्स कलर की एंजल को पिक किया है, तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी अद्भुत अनोखी घटना जो है वो होने जा रही है, तो कौन सी घटना घटित होगी। सो ऑप्शन नंबर 1, थोड़ा सा आजकल गाइस मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तो जिस वजह से कि मैं आपको रीडिंग भी टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर रीडिंग लेट आती है तो आप उसको सुनिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ एक लाइफ के लिए गाइडेंस ज़रूर होती है, ठीक है। आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो वो आपको गाइडेंस ज़्यादा देंगी, ठीक है। और आपके जीवन के कई ऐसे पहलू होते हैं ना जो रीडिंग द्वारा सुलझ जाते हैं एक सही गाइडेंस से। सो ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों की अगर राशि जॉडियक साइन की बात करें, तो आपकी जो राशि हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि स्ट्रांगली है। इसके अलावा है टॉरस, वृषभ राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि। फिर वी हैव लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये स्ट्रांगली साइन एलिमेंट्स यहाँ पर को फायर एलिमेंट से बहुत आया है, ठीक है। मेजर अरकाना से सेजिटेरियस, धनु राशि और टॉरस, वृषभ राशि रूल कर रहा है। अब आपकी बात करते हैं नेम और लेटर की। तो AEIOUCKMFG एंड यू। सो ये जो होंगे एंड डब्ल्यू, आपके नाम के फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 13 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख। 8 तारीख बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और ये आपके जीवन में दिख रहा है कि कुछ मैरिज से रिलेटेड संकेत को होता है, क्योंकि 2 टाइम्स 8 यहाँ पर को आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। वहीं 4 भी बहुत स्ट्रांग आपकी जो है डेट यहाँ पर को निकली है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके लिए आया है 14 डेट आपकी इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। और 31, नंबर 5 एंड 12। तो ये जो होंगी आपकी स्ट्रांगली जो होंगी डेट्स जो है, ठीक है, वो निकल कर आई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो है मुझे दिख रही हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स भी बोलते हैं ना कि कोई नंबर्स अगर वापस रिपीट होता है तो उसके भी एक मीनिंग चेंज हो जाते हैं। सो गाइस, आपके जीवन में जो एक अनोखी चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि अनोखी घटना घटित ये होने वाली है कि आप थोड़ा सा ना परिवर्तन के प्रति, चीज़ों के बदलने के प्रति थोड़ा सा इनसिक्योर है। कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि एक हिम्मत की कमी, ठीक है, और एक ऐसा अनिद्रा का प्रॉब्लम है। आपके अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत इनसिक्योर हो, ठीक है। लेकिन आप जो है थोड़ा आगे बढ़ने से डर रहे हैं, ठीक है। आपको डर लग रहा है कि कहीं आपकी कोई चीज़ चुरा ना ले, खो ना जाए, थोड़ा इनसिक्योर आप हैं। लेकिन एक चीज़ दिख रही है कि आपके जीवन में एक अनोखी चीज़ ये हो रही है कि पूरी आपकी लाइफ जर्नी में मुझे दिख रही है कि एक सुधार प्रक्रिया आ रही है। कंडीशनिंग का कार्ड आया है। कंडीशनिंग कार्ड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दिखाता है कि सुधरना, किस चीज में सुधार हो रहा है। ये आपकी लाइफ में सुधार हो रहा है और आपकी लाइफ एक दिख रही है पौधे की तरह ग्रो करने वाली है, ठीक है। आपने डेफिनेटली जो अभी तक चीजें, बातें बोली, करी, अब उन चीजों का एक पौधा क्या है, बीज क्या हो गया है, वो रोपण हो गया है। अब वो बीज क्या है, पौधा उगने ही वाला है। बस वो उगता जा रहा है। आपके द्वारा जो भी किए हुए एक्शंस है, आपके द्वारा जो भी सोची गई चीजें हैं, आपने जो कुछ भी अभी तक अभिव्यक्त किया अपने जीवन में, मैनिफेस्ट किया, आपने जिन चीजों के लिए एक्शंस लिए, आपके कर्मा उसमें परिवर्तित हुए, तो अब वो चीज क्या हो रहा है, उन्हीं चीजों का पौधा क्या है, उग रहा है। तो ये जो करेज का पौधा दिखाता है, ये एक साहस को भी बताता है। एक ऐसा साहसी व्यक्ति हो आप जो ना कठिन से कठिन, जहां पर कहते हैं ना एक चट्टान जिसको पानी नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ सूखी पड़ी है, वहां पर भी ये एक पौधा क्या होता है, करेज के काट में ग्रो होता है। कि मतलब ये बात कर रहा है आपके साहस की, ये आपकी बात कर रहा है स्पिरिचुअल विजडम की, पावर की। तो आपकी वो पावर और वो करेज को ये बता रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने अपने जीवन में कई सारी विषम कठिनाइयों का सामना किया और उन्हीं सामनों को करने के बाद आप एक ऐसी ट्रेवल यात्रा पे आ रहे हैं कि आपके जीवन में अब जो है, अब आपका जीवन क्या आ रहा है, ग्रोथ की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि इन्फिनिट सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपके जीवन में एक जो अद्भुत अनोखी घटना, ये मैं एक चीज कहूंगी, तो सबसे पहले आपके लिए ये आ रहा है कि टेम्परेंस की एनर्जी क्या होती है, बैलेंसिंग। आपकी जो लाइफ है ना, जो अभी तक डिसबैलेंस चल रही थी, तभी तो कंडीशनिंग का कार्ड आया, सुधार का कार्ड। तो अब क्या हो रही है, वो बैलेंसिंग की राह में आ रही है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है वो बैलेंस हो रही है, आप हील हो रहे हो, अंदर से जो हील होता है, हार्ट चक्रा बैलेंस्ड आपका हो रहा है, ठीक है। ये कार्ड टेम्परेंस बोलता है कि हार्ट चक्रा बैलेंस, ठीक है। और आपका जो इनर विजडम है वो बढ़ रहा है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपका अपना व्यक्तिगत परिचय अलग होने वाला है, आपकी लव लाइफ वो भी बैलेंस्ड हो रही है। तो अगर आप किसी ऐसे लव रिलेशनशिप में फंसे थे जहां पर चीजें आपको लग रहा था आन बढ़ नहीं रही है, तो वहां एक अनोखी घटना ये हो रही है कि आपका लव रिलेशनशिप, उसमें सुधार आ रही है, लव रिलेशनशिप बैलेंस्ड हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। और आपसे यहाँ कहा जा रहा है ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत खोलना। गेट अ वेट ऑफ यूर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ट। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि अपने सीने का भार क्या कर रहे हैं, उतारो, ठीक है, प्यार से बोलो और सुनो। तो आपको अब क्या करना है, अपने लिए, अपने उस परमात्मा से जो आपका हार्ट्स है, जिसको जो आपका सुनता इंट्यूशन जब आपकी, ठीक है, तो वहां आपको क्या करना है, ओपन कम्युनिकेशन करना है, रिलेशनशिप में खुलकर कम्युनिकेशन करना है। अपने आप से ही आपको क्या करना है, पहले प्यार से बात करनी है और सुनना है कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या गाइडेंस दे रही है। ये समय दिख रहा है कि आपके जीवन में बहुत स्पिरिचुअलिटी का है, हीलिंग, आपकी लाइफ की पूरी क्या हो रही है, हीलिंग हो रही है। आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे थे, आप किसी इलनेस में थे, किसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या बता रहा है टेम्परेंस, हीलिंग आ रही है। हीलिंग एक ऐसी चिकित्सक मिल रही है कि आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट, आपका लव रिलेशनशिप बैलेंस, लव में हीलिंग आ रही है, दोनों के बीच में बैलेंस, हार्मनी बैठेगा, आपस में सामंजस्य, ठीक है, भावपूर्ण भावना, सद्भावना आएगी, प्यार आएगा। और कहीं ना कहीं ये जो हार्ट चक्र है ना, वो ओपन करवा रहा है आपका,
ठीक है। तो हार्ट चक्रास इज ओपन, आपको ओपन कम्युनिकेशन करना है। मरकरी का साइन है, मरकरी क्या होता है, बुध का, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए बोलता है, बातचीत के लिए। बातचीत से क्या होंगे, रिश्ते क्या होंगे, सुधरेंगे, वो हील आएगा। और यहाँ आपके जीवन में दिख रहा है कि करियर में आपको दिख रहा है कि बहुत एक ग्रेट सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। सेलिब्रेशन का टाइम है, ठीक है। यहाँ ऐसा मुझे दिख रहा है ना कि कुछ लोग एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, जिनका कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपस में रिलीजियस अलग अलग है, ठीक है। ये पर्सन और आप दोनों ही अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है। और इसमें एक चीज हो सकती है कि कोई महिला ऐसी हो सकती है जो इसमें क्वेरेंट यानी कि झगड़े का, वाद विवाद का कोई कारण हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि ये सब चीजों में क्या आ रहा है, इंप्रूवमेंट, सुधार आ रहा है, आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है एक अनएक्सपेक्टेड वे, कि आपकी तरफ गुड न्यूज आ रही है। ये जो पर्सन ना, ठीक है, जिनके साथ हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ है, इस पर्सन ने आपके नंबर को ब्लॉक भी किया होगा, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बात होगी, क्योंकि रिलेशनशिप हील हो रहा है, ठीक है। एक अनोखी घटना ही घटने वाली है, इम्प्रूवनेस आ रही है, कंडीशनिंग आ रही है, सुधार हो रहा है, आपका रिलेशनशिप जो है वो ग्रो होने वाला है, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपके लव लाइफ में, आपकी मैं बताऊं रिलेशनशिप में ब्लॉक किया था, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ये खुद यात्रा करके, ट्रैवल करके आपकी तरफ दिख रहा है कि चलकर आएंगे। कोई एक विशेष खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी, एक गुड न्यूज, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज होता है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि आपको मिलने वाली है। और ये पर्सन तीव्र ही मुझे दिख रहा है कि बहुत इंटेंसी है इसके अंदर, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि आपका जो ये इंतजार है ना, जिस पर्सन का आप इसका वेट कर रहे हो, वो खत्म होगा, ठीक है। आपका जो इंतजार है खत्म होगा, आपके धैर्य का, ठीक है, सब्र का जो फल है ट्रूथफुल, वो मिलने वाला है। और यहाँ स्पेशली दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये खुशी का कार्ड है, ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ये एक सेलिब्रेशन और एक ऐसा जॉय का कार्ड है जो बता रहा है कि आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियां आ रहा है। लव रिलेशनशिप में दिख रहा है कि दोनों में यूनियन, अच्छी कंपैटिबिलिटी बनने वाली है, दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छी लव कंपैटिबिलिटी बनेगी। मैरिज का स्पेशली आपको कमिटमेंट, गुड न्यूज ये आपको मिलेगी, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको मैरिज के लिए मना कर रहे थे या मैरिज के लिए आपसे कुछ नहीं बोल रहे थे, तो ये आपको स्ट्रांगली कमिटमेंट मिलेगा, आप दोनों ने यूनियन में आना है, ठीक है। दोनों ने यूनियन में आना ही है, ठीक है। तो यहाँ अगर किसी का ये भी बताता है कि 4 ऑफ वैंस का कार्ड, कई बार पूरा इसका पक्का प्रूफ नहीं होता, लेकिन हल्का कुछ होता है कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ऐसी 2 फ्लेम्स, 2 सोल हैं जो आपस में यूनियन में आएंगे, और लेकिन वो स्पिरिचुअली यूनियन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल उनका यूनियन में आना, आध्यात्मिक लेवल पर, ठीक है। इनर विजडम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आपकी दिख रहा है कि आपके कुछ लोगों को जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल विजडम यहाँ पर को मिलने वाला है, ठीक है। आप खुद भी एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। और आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड, अभी तक लाइफ में जो भी अप्स डाउन चल रहे थे ना, लाइफ पूरी स्मूथली अब चलने वाली है, और बैलेंस आपकी लाइफ में क्या है, आने वाला है। तो लाइफ बिल्कुल जो है वो क्या होगी, बैलेंस्ड होगी, ठीक है। एक चीज आपको ये समझनी है, आपके द्वारा किए कार्यों का जो पौधा है वो उग गया है, आपके कर्मों का पौधा, चाहे वो लव रिलेशनशिप में है, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे। कुछ लोग मेरे ऐसे भी यहाँ पर को दिख रहे हैं व्यूवर्स जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे, तो उनको ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, इनर विजडम, ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, उनकी नॉलेज इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। और यहाँ एक चीज मैं कहूंगी कि जो हमारे 6 सेंस होते हैं ना, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो वो क्या होती है, उनकी जागृत होने वाली है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए इसे कुंडली जागरण भी कहता है, ठीक है। तो वो चीज उनकी दिख रही है कि मुझे वो जागरण होने वाली, अवेयरनेस बहुत आएगी चीजों के प्रति, ठीक है। रिलेशनशिप में नो मैटर कि आप दोनों का रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, स्टेटस अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी खुशखबरी, गुड न्यूज है उस पर्सन से, ठीक है। और रोमांस देखिए आपकी जिंदगी में आ रहा है, एक्शन का कार्ड आ गया है कि ये पर्सन, देखिए एक्शन का कार्ड तो ऑलरेडी 8 ऑफ वॉन्ड्स भी होता है, वहीं एंजल की गाइडेंस में भी एक्शन का कार्ड आ गया है कि एक्शन आपको मिलने वाला है। अगर आपने ही इस पर्सन को जो है कोई मैसेज नहीं दिया, आपने ही अगर इसको ब्लॉक किया है, तो मैं कहूंगी आप अनब्लॉक करें, ओपन कम्युनिकेशन करें, खुलकर बात करनी है आपको, ठीक है। आपके अंदर की एक पॉसिबिलिटीज दिख रही कि आप बहुत ही डेयरिंग पर्सन है, बहुत ही हिम्मतदार, बहुत ही कॉन्फिडेंट,
आप एक आत्मविश्वास से बहुत भरपूर इंसान है। तो ऐसे में आपको कोई भी ब्लॉकेजेस खड़ा नहीं करना है, ना ही ब्लॉक करना है, ठीक है, और ना बार बार ब्लॉक करके अनब्लॉक करना है, अनब्लॉक रहने दीजिए। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा रोमांस आ रहा है और ये रोमांस दिख रहा है कि ग्रो करेगा, ये ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। और ये एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, ये आपको एक कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपके जीवन में दिख रही कि सेलिब्रेशन और उत्सव का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंट आपको एक गुड न्यूज ये मिलेगी कि इस पर्सन से आपको मैरिज का कमिटमेंट, या ये पर्सन आपके साथ रिंग सेरेमनी कर सकते हैं, ठीक है, सगाई कर सकते हैं, या आपसे डायरेक्ट मैरिज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक मुझे दिख रही है कि लीगल मैरिज होगी, ठीक है। ये जो मैरिज होगी आपके इस पर्सन के साथ लीगल मैरिज होगी, और आपके जीवन में दिख रहा है कि रोमांस आने वाला है। अगर अभी तक आपने इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लिया, आप थोड़ा कंफ्यूज रहे कि क्या करें, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। ये रिलेशनशिप बहुत रोमांस से भरा हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रोमांस है। और यहाँ ये दिख रहा है कि आपको एक ग्रेट सक्सेस भी मिलेगी। ये सक्सेस का भी कार्ड होता है, एट ऑफ वॉन्स, गुड न्यूज़, एक्शन, सक्सेस, ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ऑल अबाउट विक्ट्री का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वहीं हायरोफेंट एक ऐसी मैरिज जो बताता है कि जैसे किसी ना चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर, या किसी पादरी के सामने, तो ये जो होता है एक धार्मिक स्थल पर ये आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। और ये मुझे एक चीज़ आपकी बिल्कुल दिख रही है, हो सकता है कि आपने भी ये प्लान किया हो, तो वो मैरिज में आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी इस पर्सन से लव मैरिज होने का पूरा पूरा जो है चांसेस है। तो यहाँ पर एक अद्भुत घटना ये होने वाली है। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे ना, तो यहाँ पर कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। और कुछ लोग जो है ना स्पिरिचुअलिटी में जो है बहुत बिलीव करते हैं और स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर आया है कि गुड न्यूज़, उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनके जीवन में अद्भुत घटना ये घटने वाली है। उनको स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक मार्ग में एक ग्रेट सक्सेस मिलने वाली है, ग्रेट सक्सेस। आपकी जो स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे थे, एक तो उसमें इनर विजडम, ठीक है, बहुत ज़्यादा आंतरिक बुद्धि आपकी जो है बढ़ने वाली है। दूसरी बात यह है कि उसमें इंक्रीजिंग, और दूसरी बात वो बहुत आप ग्रो करने वाले हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। तो उसको करते रहें, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और खुलकर कम्युनिकेट करें, खुलकर अपने सीने में जो भी भार है ना, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई दर्द, देखिए इंसान के जीवन में हर किसी के दर्द होता है, कोई भी पर्सन ऐसे स्पिरिचुअल नहीं बनता है, उसको भी स्पिरिचुअल एक अच्छी लाइफ जीने से पहले, तो एक सोल पर्पस जब वो लेकर आए होते हैं, तो उससे पहले उनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कई सारे दुख आते हैं, जो कि जब उन घटनाओं से जी लेते हैं तब वो क्या होते हैं, एक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तो आपको भी वो अनुभव मिले हैं, तो अपने सीने से उस भार को उतारिए। आपसे कहा जा रहा है स्पीक अप विद लव, प्यार से बात करिए एंड बी हर्ड, सुने। खुद से भी आपको बात करनी है, सेल्फ टॉक की भी आपको आवश्यकता है। आपके सवाल कई आपके ही अंदर है, ठीक है, जिनकी आप खोजबीन कर रहे हैं, वो आपको ही आपके आंतरिक ज्ञान से मिलेंगे, ठीक है, आपके आध्यात्मिक सोच से मिलेंगे। और आपको पता नहीं है आप एक हीलर है। ये टेम्परेंस ऑल्सो हीलर का कार्ड बोलता है। ये एक सोल पर्पस लेकर आए हो आप अपनी इस दुनिया में, ठीक है। आपका जन्म यूं ही नहीं हुआ है, आप स्पिरिचुअलिटी से यूं ही नहीं जुड़े हो, क्योंकि यू आर द वेरी स्पेशल पर्सन, ठीक है। और आपको ना बहुत जल्दी आपका ये जो है स्पिरिचुअल पाथ पता चल जाएगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू यूर इनर वॉइस, यूर इंट्यूशन। आपको खुद गाइडेंस मिलेगी कि आपको ये करना है, आपकी जर्नी ये है, और ये आपका स्पिरिचुअल पाथ है, ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। तो आपको उस उद्देश्य के साथ जुड़ना है। बहुत जल्दी कुछ लोगों को ये दिख रहा है कि उनकी जो अद्भुत ज्ञान शक्ति है ना, वो तो जो है इंक्रीज हो रही है, इनर विजडम, ठीक है। और वो अवेयर हो जाएंगे अपने लाइफ पाथ, अपने स्पिरिचुअल पाथ, अपने सोल पर्पस की ओर, ठीक है। उनको पता चल जाएगा कि उनको क्या करना है, स्पिरिचुअल पाथ उनको मिल जाएगा। वो जान जाएंगे कि उनका सोल पर्पस क्या है और उनमें क्या बात है, क्या काबिलियत है जो वो करेंगे। देखिए अपने बारे में स्वयं को खुद पता चलता है, ठीक है। आपका सोल पर्पस आपको पता चल जाएगा, यू आर द स्पेशल वन पर्सन। तो ये अनोखी एक अद्भुत घटना आपके जीवन में जो है होने वाली है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ आई होगी। रीडिंग जो है एक लव रिलेशनशिप, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, अलग अलग टाइप से निकली है, ठीक है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर रीडिंग किस तरह से आपको अपनी स्थिति के साथ मैच करनी है, कि आप किस स्थिति में हैं। आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर ये गुड न्यूज़, आप किसी स्पिरिचुअल पाथ में हैं तो वहाँ पर ये खुशखबरी, ये घटना अनोखी घटित होगी, ठीक है।
तो ये थी रीडिंग आप लोग की। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, स्थिति आपसे रेजोनेट हुई हो, सिचुएशन मैच हुई है तो रीडिंग भी रेजोनेट होगी। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बुद्धा टैरो चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। ऑप्शन नंबर 1। हेलो, वेलकम। ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने इस ऑरेंज कलर की ना जो एंजल को, विंग्स वाली को एंजल को चुना है, सो आपके जीवन में कौन सी अनोखी अद्भुत जो घटना है वो घटित होने वाली है। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों की राशि जो स्ट्रांगली निकल कर आया है वर्गो, स्ट्रांगली आएगा मेजर आर्काना से वर्गो, ठीक है। कन्या राशि, कैंसर, कर्क राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि, ठीक है। तो ये खास मेजर आर्काना से है। इसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। इसके अलावा है आपका एरिस सिंह राशि, एरिस मेष राशि, ठीक है। तो ये जो है साइन राशि आप लोगों की हो सकती है। अब आपका बात करते हैं नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल की बात करते हैं। HDNYJPBVWXZ, स्ट्रांगली PACISMNV, ओके। तो ये जो है साइन एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब ये सॉरी नाम के इनिशियल होंगे। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देखिए गाइस, ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, या कोई इंपॉर्टेंट डेट भी हो सकती है, क्योंकि कुछ डेट्स यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही हो, ये डेट ऑफ बर्थ भी होती है कई बार, मतलब कई बार डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपका ड्राइवर नंबर, भाग्यांक नंबर हो सकता है, या ये कोई डेट खास इंपॉर्टेंट होती है आपके जीवन में, जो हम बात कर रहे हैं ना कि क्या घटना घटित होगी, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है उन डेट से जुड़ी हुई, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है इस डेट्स को। तो नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट आज निकल कर आया है, और बहुत लक्की भी आपकी डेट रहेगी। वही 9 नंबर है, 10 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है, 14 नंबर है, 7 नंबर है, स्ट्रांगली 7 आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। और 1 नंबर है, 9 नंबर है, 29 एंड 26, 27 एंड 21, ओके। तो ये कुछ नंबर होंगे जो बहुत ही ज़्यादा खास होंगे। एंड नंबर 19 भी, नंबर 19, नंबर 17 एंड नंबर 16, तो ये नंबर हो सकते हैं खास खास, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ना कि आपके जीवन में कौन सी अद्भुत घटना घटित होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ दिख रहा है कि एक चीज मैं कह रही हूँ, सबसे पहले तो मुझे एक चीज दिख रही है कि आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है। इस समय आप अपने जीवन के पड़ाव में बहुत अकेले होंगे, ठीक है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सोल इंट्रोस्पेक्शन जिसे बोलते हैं ना, आत्मनिरीक्षण चल रहा है। आपने ना कहीं से कहीं अपने जीवन की एक खोज में आप डूबे, कई लोग जीवन के, ठीक है, सेल्फ लव करना उन्हें बहुत कुछ सीखा है, और अगर अभी तक नहीं सीखा आप अकेले, तो आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ लव, डू सेल्फ लव, सेल्फ लव करें, आत्म प्रेम करें, आत्मनिरीक्षण करें कि आपके जीवन में अगर जो चीजों का अंधेरा है तो वो क्यों है, और उसका प्रकाश उजाला कहाँ है। कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है अंधकार से प्रकाश की ओर आने को, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो वो चीज को आपको थोड़ा समझना है। और एक चीज बोल रही है कि सेल्फ लव, ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा आत्म प्रेम सीखा, और कुछ लोग जो है आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, आत्म प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहूंगी कि आपके जीवन में दिख रहा है कि एक अद्भुत घटना तो ये घटित हो रही है कि जो आपका ड्रीम्स है, आपका जो विजन्स है, आपका जो गोल्स है, जिस ड्रीम्स को लेकर, जिस सपने को लेकर,
वो हकीकत में बिकमिंग रियलिटी, वो रियलिटी में वास्तविकता में जो है होने वाला है, बदलने वाला है। और यहाँ एक चीज मुझे दिख रही है कि अल्टीमेट सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। और आपके जीवन में दिख रहा है कि सफलता आ रही है, एक अद्भुत घटना। आपका जो ड्रीम्स है, आपका जो विजन्स है, गोल्स है, वो क्या हो रहा है, वास्तव में परिवर्तित हो रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में एक मैजिक मैनिफेस्टेशन होने जा रहा है, ठीक है। जो आपके ड्रीम्स है ना, आपके विजन्स, आपके गोल्स, वो सब कुछ वास्तविकता में होने वाले हैं, वास्तविकता में आपके जीवन में साक्षात होने वाले हैं। तो उनके प्रति फोकस्ड रहें, आपसे कहा जा रहा है फोकस्ड रहें, ठीक है। तो ये आपके लिए एक खास कार्ड है, ठीक है। आपको सक्सेस मिलने वाला है। और स्पेशली मैं यहाँ पर आपसे कह दूं कि आपको कुछ ना एंजल्स द्वारा शाइन दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि एंजल नंबर्स बहुत दिख रही होंगी आपको, तितलियां बहुत दिख रही होंगी, एंजल विंग्स। और ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, विश डिजायर कम ट्रू होने का भी रिलेटिव्स, ये एंजल नंबर आपको बार बार दिखते हैं, ठीक है। आपको साइन दिखते हैं बार बार, कोई नंबर आपको बार बार दिख रहा है रिपीटेडली। तो वो आपकी वेस, आपके विजन्स, आपके गोल्स, पर्पस, डिजायर से क्या है, जुड़ा हुआ नंबर है। और आपको वो नंबर्स यूनिवर्स यूं ही नहीं दिखा रही है, क्योंकि कोई कोई नंबर ये बार बार हर किसी को नहीं दिखते हैं। एक आध बार दिख भी गया, इग्नोरेट हो जाता है, कई लोग इग्नोर कर देते हैं। या कई लोगों को अल्टीमेट सक्सेस मिलने वाली हो, तो उनका कोई ड्रीम कम ट्रू होने वाला होता है, तब वो नंबर दिखता है, फिर अचानक नहीं दिखता है। और कई लोगों को जो होता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनको बार बार दिखता है, जो बहुत ज्यादा इनर वर्क करते हैं। कई लोगों की ऐसी होती है, विश डिजायर विजन्स होते हैं जो रियलिटी में कम ट्रू होने वाले होते हैं, तब उनको ये जो होते हैं एंजल्स नंबर्स दिखते हैं। ये एंजल नंबर अपने आप नहीं दिखते हैं, मुझे भी पहले ऐसे कोई नहीं दिखते थे शुरुआत से, ना कभी मेरा इन पे ध्यान गया। जब बार बार मुझे, जब मैं इनर वर्क में थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी, मैं स्पिरिचुअल कर रही थी, तब मुझे ये नंबर खुद ब खुद दिखने शुरू हुए थे। मैंने इनको देखा नहीं था, ये खुद दिखते थे बार बार रिपीटेडली, कभी घड़ी में, कभी कहीं गाड़ी की नेम टेम्पलेट में, कभी किसी बुक्स में, कभी कैलेंडर में, कभी कोई चीज आ रही है उसमें नंबर दिख जाते। तो ये नंबर मुझे ना वास्तव में ये एक रियलिटी साइन है इस नेचर का, इस यूनिवर्स का, कि नंबर कोडिंग थ्रू हमसे यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड क्या होता है, कम्युनिकेट करता है। तो ये नंबर हमें ऐसे ही नहीं दिखेंगे, अपने आप सबको नहीं दिखते हैं, ये उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो खास होते हैं, ठीक है। उन्हीं लोगों के साथ ये नंबर क्या होंगे, इंडिकेट होते हैं, उन्हीं लोगों को ये नंबर जो है सिग्निफाई करते हैं। ये एक सिग्नल के तौर पे आपके लिए आते हैं, सिग्नल देते हैं आपको, सिग्नल, ठीक है। तो यही एक चीज है कि आपको बहुत ज्यादा इसके लिए नंबर दिख रहा है, कि जो आप ड्रीम्स है ना, आपका जो विजन्स है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वो रियलिटी में कम ट्रू होने वाला है, ठीक है। और इसीलिए आपको बार बार ना एक साइन दिखाई दे रहा है। तो आपको जो चिन्ह दिख रहे हैं, उन संकेतों को आपको देखना है। यूनिवर्स आपसे कह रही लुक फॉर अ साइन, मतलब उन संकेतों को देखें, उनकी तरफ देखें, ध्यान दें, उन पे ध्यान दें। वो आपको एंजल्स जो है आपसे उस नंबर के थ्रू कम्युनिकेट कर रही है, आपसे कनेक्ट हो रही हैं, वो आपको बता रही हैं, वो आपके ड्रीम्स, विजन, सोल पर्पस, गोल से रिलेटिव चीजों के बारे में बता रही हैं, ठीक है। आपका आत्मोद्देश्य बहुत अलग है, ठीक है। और यहाँ एक चीज दिख रही है कि आपको अल्टीमेट सक्सेस मिलने वाली है। आपका करियर लाइफ हो, वो आपका करियर से रिलेटिव ग्रोथ गोल्स है, वो आपका वास्तविकता में होने वाला है। आपका कोई ड्रीम है, कोई ऐसा खास स्पेशल पर्सन है जिससे बहुत ज्यादा आप प्यार करते हैं, जिनको आप खुली आंखों से भी, डे ड्रीमर होता है ना, खुली आंखों से भी उस व्यक्ति का सपना आप देखते हैं, ये दिख रहा है। ड्रीम का कार्ड है, डे ड्रीमर, एक व्यक्ति जो खुली आंखों से ही सपने में हर वक्त किसी को देख रहा है, ठीक है। अब ये सिर्फ एक लव रिलेटिव ही नहीं होता, ये कोई भी चीज आपका ड्रीम्स हो सकता है, आपका लव, इसके अलावा आपका करियर, आपका कोई ऐसा ड्रीम, विजन, गोल्स कि आप कुछ करना चाहते थे, आपका कोई ऐसा उद्देश्य, तो वो उन चीजों से रिलेटिव ये ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। और लक ऑन योर फेवर, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि अब वो चीजें क्या होंगी, हकीकत में, वास्तविकता में आपके जो है पास आएंगी, मैजिक मैनिफेस्टेशन होने वाला है, ठीक है। शेयर यूर गिफ्ट्स विद ग्रेस, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी गिफ्ट्स आपको मिले हैं, जैसे हमारे जीवन में ना हमें बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, कि कोई कहता है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ठीक है, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी पेंटर है, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल वर्कर है, हीलर है। तो इस तरह का हर किसी के अंदर क्या होता है, एक टैलेंट होता है, बहुत अच्छी डायरेक्टर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो हर किसी के अंदर एक टैलेंट है, तो आपके अंदर भी एक गिफ्ट है, तो उसको शेयर करें, उसको अभिव्यक्त करें, ठीक है। वेव्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड लव आर कमिंग टू, ये देखिए। तो जो क्या है, आपसे कहा जा रहा है, जो भी प्यार है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको ठीक है, आप ग्रेस के साथ, महानता के साथ उनको क्या करें, शेयर करें, लोगों के साथ जुड़ें।
और आप देखेंगे कि जो प्रेरणाओं की लहरें होती है ना, वो क्या होंगी, लव की तरह आपकी तरफ क्या होंगी, चल कर आएंगी। तो कि आपके अंदर जो गिफ्ट्स है वो बहुत दूसरों को इंस्पायर करता है, आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या गिफ्ट्स है। ठीक है, तो उसको पहचानिए कि आपको क्या गॉड गिफ्टेड मिला है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड, मतलब वो होता है प्रकृति द्वारा हमें मिला हुआ एक गिफ्ट होता है, उपहार, कि हमारे अंदर कोई एक आर्ट, एक ऐसी कला होती है, तो उसको शेयर करें दूसरों के साथ। आप देखेंगे कि जो प्रेरणा की लहरें हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगी, और जो प्यार है वो आपकी तरफ क्या होंगी, आना शुरू हो जाएंगी। तो लोगों का प्यार आपको मिलेगा, लोगों का सम्मान आपको मिलेगा, तो वो चीज आपसे कहा जा रही है। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, सक्सेस। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि किस्मत आपके साथ है, लक आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है अब उन चीजों को करने का जो आपके पास है। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा ग्रेट चीजें हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव आपके अंदर है, उस चीज को आप करें। ठीक है, और आपके जीवन में ये दिख रहा है कि आपको उसी काम में जो है करना है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि वो ऑकल्ट फील्ड में हो, ठीक है, या ऑकल्ट फील्ड में उनको बहुत इंटरेस्ट है, जैसे टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। तो इन चीज़ों में भी आपको दिख रहा है कि आपका एक बहुत तार्किक पर्सन है, बहुत रेशनल माइंडेड है, रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, इंट्यूटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है, सेल्फ शेटेड पर्सन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर्सन है, खुद से आत्मनिरीक्षण करना, खुद से जीवन के अनुभव लेना बहुत अच्छे से आपको मालूम है। तो उन चीज़ों में भी आपको एक ग्रेट सक्सेस मिलेगा, आपको वो काम करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको उसके लिए एक संकेत दे रही है। इसलिए बोल रही कि लुक फॉर अ शाइन, आपको संकेत दिए जा रहे हैं। अगर आप वो चीज़ करने की सोच रहे हैं तो उसको सिर्फ सोचना नहीं है। एस ऑफ वॉन्स बोलता है कि एक्शन लेना, थिंकिंग प्रोसेस से क्या करना है, आपको एक्शन लेने की बात की जा रही है। तो वो आइडिया जो आपके अंदर आ रहा है, अब उसे क्या करें, उसके लिए एक्शन लें। ठीक है, शुरू कर दे उस काम को, वो आपको जो है सक्सेस की ओर, कामयाबी की ओर ले जाएगा, क्योंकि ये आपका एक बहुत अच्छा डिवाइनिंग टाइमिंग है। भाग्य यहाँ पर आपके साथ है, आप अपनी डेस्टिनी को खुद अपनी एक्शन द्वारा क्रिएट करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आपके जीवन में जो रुकी ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस आपकी खुद आना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो ये एक अद्भुत घटना घटित होने वाली कि आपका वो जो ड्रीम है कम ट्रू होने वाला है। अब यहाँ पर लव रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ कार्ड्स आया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट। एंड यहाँ पर ड्रीम कार्ड में क्या बोल रहा है कि आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप बहुत सोल से जुड़े हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन। ठीक है, सो ये पर्सन के साथ, ठीक है, आपकी जो मुझे दिख रहा है कि यूनियन होने वाली है। ठीक है, यू आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी लव रिलेशनशिप में। चेंजेस, बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। भले ही यहाँ पर लव रिलेशनशिप में अगर आपका नो कांटेक्ट भी दिखाता है हरमिट मोड, कि नो कांटेक्ट में अगर आप चल रहे थे ना, तो यहाँ पर जल्द ही कांटेक्ट होगा, यूनियन में आप दोनों आएंगे। रिलेशनशिप में जो है कमिंग टू क्लोज आने का कार्ड होता है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, चीजें बदलनी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये न्यू साइकिल्स लेकर आ रहा है एक पॉजिटिव चेंज आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो अद्भुत घटना ये घटित होगी कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, ये पर्सन चैरियट ऑल्सो एक्शन को बताता है कि एक्शन लेंगे। आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डे ड्रीमर भी हो, ड्रीम्स में बार बार आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ नंबर्स, कुछ बटरफ्लाइज कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। तो तब आप यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, मेरी विश पूरी हो चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उस एंजल नंबर को भी, क्योंकि ये आपके लिए एक संकेत है कि आपका वो जो ड्रीम है रियलिटी में अब क्या हो चुका है, वास्तविकता में पूरा होने वाला है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। लव रिलेशनशिप में भी जिस पर्सन को आप बहुत पसंद करते हैं, तो अनोखी घटना है कि आप दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपका ये रुका हुआ रिलेशनशिप फिर से प्रोग्रेस करेगा, फिर से इसमें जो है प्रोग्रेस आएगी और फिर से ग्रोथ आएगी। ठीक है, चैरियट ऑल्सो एक्शन का, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। एंड द किंग ऑफ कप्स, कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार आपसे करते हैं, मन ही मन आपको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इस पर्सन की फीलिंग है आपके प्रति।
इनको कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट यूर ऑल फ्लॉज, कि आपके कोई भी आप में कमियां हैं खामियां हैं वो आपको सभी पूरे रूप से स्वीकृत करते हैं और ये आपको दिल से स्वीकार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सोलमेट का कनेक्शन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति झुकाव अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को आप एक्सप्रेस करेंगे और डेफिनेटली आपकी कोई इच्छा पूर्ति जो आपका ड्रीम कम ट्रू होगा। यस कार्ड है और इसके लिए आपको एंजल्स ने बोल दिया कि लुक फॉर अ साइन, साइन देखिए। अब समय आ गया है कि वो उचित चीजों का जो आपका जिन पर हक है वो आपको मिले। आपका ड्रीम कम क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। आपको लव रिलेशनशिप में भी सक्सेस मिलने वाली, लव ऑलवेजली सक्सेस का कार्ड है, ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है, चैरियट ऑल्सो सक्सेस को बताता है, वहीं डेस्टिनी भी आपके साथ है। ठीक है, आप दोनों को मिलाने वाली। अगर आप सिंगल है, अगर आप सिंगल है तो आपके जीवन में आपका सोलमेट जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, आपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया और आपको आपका सोलमेट जो है मिलने वाला है। आपका हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि आपको आपका सोलमेट मिले, तो बहुत जल्दी आपको आपके सोलमेट से मिलाने वाले हैं। आप दोनों यूनियन में आएंगे और बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छा बॉन्डेज, पावरफुल कनेक्शन होगा। ठीक है, और इस लव में आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। तो ये अनोखी एक घटना आपके जीवन में हो रही है कि अभी तक अगर आप सिंगल है तो आपको अब आपका सोलमेट से मिलाया जाने वाला है। आप बिल्कुल अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये वह सोलमेट जो आपके दिल की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे। सोलमेट क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और ये आपके सोलमेट जो है किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर दिख रहा है कि एक लव रिलेशनशिप के रूप में आने की इनके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इसके साथ आपको सक्सेस मिलेगी, आपका जीवन अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो अचानक से आपको सफलता किसी काम में दिख रहा है कि किसी पार्टनर के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर पार्टनरशिप में कुछ लोग वर्क कर रहे हैं तो उनको पार्टनरशिप में उस वर्क में जो है सफलता मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर उनके लिए एक खुशखबरी है। ठीक है, कि किसी के साथ हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं तो वहां पर कहीं पर दो जने मिलकर आप काम कर रहे हैं ना, और इस पर्सन के साथ भी आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, तो वहां पर दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनरशिप है, काम पूरा डन होगा, प्रोजेक्ट जो भी आप कर रहे हैं एक साथ पार्टनरशिप में, और वहां पर एक ग्रेट सक्सेस आपके लिए खड़ी है। जो सक्सेस है वो आपके बहुत कम टू नियर टू क्लोज, वो आपके बहुत समीप है, बहुत ही क्लोज है आपके, और वो सक्सेस आपको मिलने ही वाली। बस सफलता आपके सम्मुख है, उस काम को पूरा करें, बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि वही 7 ऑफ पेंटिकल्स कुछ काम के लिए रुक जाना, छोड़ना भी होता है। मेहनती आप हैं। ठीक है, तो वो चीजें अब दिख रहा है कि आपके जीवन में आएंगी। ठीक है, आपको सफलता मिलने ही वाली है। तो बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर पोजीशन है अपने सपनों को कम ट्रू करने की। तो ये एक अनोखी घटना आपके जीवन में ना घटित होगी। ठीक है, तो यहाँ एक चीज मुझे बिल्कुल ये दिख रही है, कुछ ये भी दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हो सकता है कि इस पार्टनर के साथ ना आप ब्रेकअप से गुजर गए हो, नो कांटेक्ट में आए हो, लेकिन यहाँ पर एक अचानक से पॉजिटिव चेंज फिर से आप दोनों को मिलाने वाली है यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पर का सोलमेट का कनेक्शन है। नो कांटेक्ट आया होगा, ब्रेकअप तो नहीं, नो कांटेक्ट दिख रहा है, तो फिर से एक कार्मिक साइकिल लैंड हो रहा है, फिर से आप दोनों यूनियन में आने वाले हो, आप दोनों को फिर से यूनियन में आना है, फिर से एक होना है, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन है, फिर से आप दोनों को मिलवाया जा रहा है, और ये जो है यूनिवर्स थ्रू आपको मिलवाया जा रहा है। तो अचानक से दिख रहा है कि आपके जीवन में फिर से ये रिलेशनशिप ग्रो होगा, फिर से सक्सेस मिलेगी, फिर से आप एक होंगे और एक साथ मिलकर आप कुछ काम भी करने वाले हैं। आपका ये एक साथ मिलकर कुछ काम करना, ये एक लेसन प्लानिंग आपको थ्रू दिया गया है, ये आपका एक लेसन है लाइफ, कि आप दोनों को मिलकर कुछ करना है, तो वो आप दोनों मिलकर करोगे। ठीक है, और उसके लिए आपके अंदर एक विशेष टैलेंट भी है, कोई छवि है आपके अंदर जो आप दोनों को मिलकर ही एक साथ करनी है। तो पार्टनरशिप में मिलकर अपने पार्टनर का बिल्कुल साथ दें, काम करें, और आपको ही इसमें सफलता मिलेगी। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए अनोखी घटना क्या है ना, अद्भुत, वो ये होने वाली है कि आपका जो ड्रीम अभी तक आप देख रहे थे, ठीक है, जिसको आप अभी सिर्फ ड्रीम में देख रहे थे, वो हकीकत में सच होने वाला है। ठीक है, तो ये एक अनोखी घटना जो आप देखेंगे कि हकीकत में वो चीज़ सच हो गई। कोई ऐसी चीज़, कोई जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसमें वहां देखेंगे कि वो आपको हकीकत में मिल जाएगी, वहां आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो ग्रेट पोजीशन में आप जाना चाह रहे थे, वहां आपको सफलता मिलेगी। तो वो एक अनोखी घटना, एक मैजिक आपकी जिंदगी में क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। यदि यस सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बुद्धा टैरो चैनल को। और अगर आप टैरो रीडिंग्स जो है
पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है, व्हाट्सअप नंबर, वो हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो, ठीक है। सो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और शेयर करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपसे कितनी रीडिंग जो है रेजोनेट हुई। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।